दोस्तों, जब आप अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो आपको वह 241 देश और क्षेत्र नहीं दिखते हैं जिनमें हमने खुद को बांट दिया है। आपको वह सीमाएं नहीं दिखती हैं जो हमने खून की बहाव के माध्यम से बनाई है, या फिर उन विभिन्न विचारों को जो उनके दोनों तरफ विकसित होते हैं। दोस्तों, आपको सिर्फ एक बड़ा पत्थर दिखता है जिसमें एक जीवन है जो खुद को फाड़ने की क्षमता रखता है। दुनिया के दूसरे युद्ध के बाद जहां इंसानों ने दुनिया की जनसंख्या का 3% मिटा दिया, वह समय था जब विश्व के नेता एक विश्व सरकार की बात करने लगे थे ताकि पिछले 25 वर्षों की गलतियों को दोहराया न जाए। यह विचार जल्दी ही खत्म हो गया, लेकिन शायद उन्होंने कुछ सही सोचा था। दोस्तों, आप देख रहे हैं कैसा होगा, और यह है कि अगर दुनिया एक ही देश होती। सदियों से नेताओं ने एक दिन का सपना देखा है जब दुनिया शांति का सच्चाई बन जाए, लेकिन दोस्तों, जब तक देश राजनीति और धार्मिक अंतरिक्ष के कारण एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, यह बहुत मुश्किल लगता है। तो क्या हुआ अगर हम दुनिया के सभी देशों को एक ही विशाल राष्ट्र में मिला दें? बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। यह कोई शुरुआत नहीं होगी, बल्कि हम हजारों सालों की सांस्कृतिक इतिहास, पूर्वाग्रहों, भाषाएं और मुद्राओं को एक साथ मिला रहे होंगे। यह मानव जाति का एक बहुत ही जटिल प्रयास होगा। इसीलिए क्यों ना हम थोड़े से फायदे और हानियों को विचार करें और सोचें कि क्या यह सच में लायक होगा। अच्छे पक्ष से शुरू करते हैं। दोस्तों, तो दुनिया को एक ही देश बनाने का पहला फायदा यह होगा कि हम धरती के समस्याओं का एक एकीकृत बल के रूप में सामना कर सकेंगे। इसमें सबसे अधिक लाभ होगा हमारे धरा पर परिवर्तन के संघर्ष में। उदाहरण के लिए 2015 में यूनाइटेड स्टेट्स और चीन दोनों ने पेरिस समझौते के हिस्से के रूप में अपने हरित वायु में निकास काफी कम करने का संकल्प किया था। उसके बाद से चीन ने अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए शुद्ध ऊर्जा स्रोतों में बड़ी मात्रा में निवेश किया, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने समर्पण से लगभग वापस हो गया। दोस्तों, एक विश्व सरकार यह असमंजस दूर कर देगी, क्योंकि यह हमें दुनिया भर में हमारे पर्यावरण स्थिति में सुधार करने का एक वैश्विक योजना बनाने की अनुमति देगी, और इसका अनुसरण पूरे बोर्ड पर होगा। इस एकीकृत मुख्य सेवा भी कारगर साबित होगी प्राकृतिक आपदाओं या रोग महामारियों के समय। इन आपदाओं को विकसित देशों पर असर डालने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों, संसाधन बांटे जा सकते हैं ताकि दुनिया के हर क्षेत्र को रिकवर करने के लिए समान अवसर मिले। तीसरा बड़ा फायदा यह होगा कि युद्ध को समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि युद्ध शुरू होने के मुख्य कारण लगभग अब उपस्थित नहीं होंगे। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि युद्ध की समाप्ति अगर मानव जाति को बचाना है तो यह एक अनिवार्य आवश्यकता है। अनुमान है कि इस समय दुनिया में 17,000 नाभिकीय शस्त्र हैं, जिनमें फ्रांस, चीन, अमेरिका, रूस, पाकिस्तान, इजराइल, भारत, ब्रिटेन और उत्तर कोरिया शामिल हैं। अगर इनका इस्तेमाल हो गया तो हम सब भुगतेंगे, चाहे समस्या कहीं भी हो। दोस्तों, तीसरा अच्छा होगा कि एक विश्व सरकार से दुनिया भर में जीवन की गुणवत्ता में बेहतर संतुलन होगा। शुरुआत में बिना युद्ध के रक्षा ब्याज काफी कम हो जाएगा, जो कि दूसरे जरूरतों जैसे विश्व स्वास्थ्य के लिए अधिक नगद धन उपलब्ध कराने के लिए हो सकता है। सभी एक ही सरकार को जवाब देना और एक ही नियमों का पालन करने से मानव अधिकार को बचाने और श्रमिकों के लिए सुरक्षित श्रम मापदंड स्थापित करना आसान हो जाएगा। एक विश्व राष्ट्र, एक विश्व मुद्रा का अर्थ होगा, जो कि चीन जैसे विकसित देशों की आर्थिक शक्ति को घाटा देगा। दोस्तों, तब तक कि दुनिया में व्यापार में मुद्रा विनिमय न हो, यह उससे सस्ता माल और सेवा प्रदान करने का अधिकार नहीं रखेगी। इस बिना मुद्रा व्यवस्था से सारी दुनिया में किसी भी स्थल पर स्थित कंपनियों को अधिक न्याय मिलना शुरू हो जाएगा, चाहे वह दुनिया के कहीं भी हो। विकसित देशों को फायदा हो सकता है, लेकिन दोस्तों, यह एकदम से नहीं होगा। अब एक विश्व सरकार यह नहीं गारंटी करेगी कि दुनिया पर सब कुछ सूरज की रोशनी और गुलाब होगा और यह हमें नुकसान में लेकर आता है। हमारा पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि पूरी दुनिया को एक व्यक्ति के सुपुर्द कर दिया जा सकता है। उन्हें चुनने के लिए शायद हर एक समस्या से समाधान की एक जरूरत होगी, लेकिन उनके लिए पढ़ या यथार्थ में आज के चुनाव में देखे गए कुछ भी हो सकता है। बीमार पढ़ या यथार्थ में वहां समस्याएं आ सकती हैं, और यह कभी भ्रष्टाचार या कमरे में गुप्त व्यवहार की संभावना को रूल आउट नहीं कर सकते। दोस्तों,
कोई कह नहीं सकता कि हम किसी को बुरा इस्तेमाल करने के इरादे के साथ किसी नेता को नहीं चुन सकते हैं। दूसरी परेशानी यह है कि राष्ट्रभक्ति की भावना खो जाएगी। राष्ट्रभक्ति संस्कृतियां विकसित करती हैं और यह तकनीक के उन्नति और कुछ बड़ा करने की इच्छा को बढ़ाती है। सोचिए यूनाइटेड स्टेट्स और रूस के बीच की अंतरिक्ष दौड़ के बारे में, और उसने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान की इच्छा को कैसे प्रभावित किया। दोस्तों, बात चित्र संभावनाओं की भी नहीं है। जब आप किसी को स्पोर्टिंग प्रतियोगिता में बहुत आगे बढ़ते देखते हैं, लेकिन अब जब हम सोचते हैं तो क्या बिना राष्ट्रभक्ति कुछ अच्छा नहीं हो सकता? बिना राष्ट्रभक्ति का मतलब है लोगों को कम फिक्र है कि कोई कहां से है, और वह सांस्कृतिक और धार्मिक अंतरिक्षों को स्वीकार करने के लिए अधिक संवेदनशील हैं, जो विवाद के लिए कम अवसर बनाता है। तो शायद हमें इसे छोड़ देना ही बेहतर होगा। हमारा अंतिम कान यह है कि यह पूरा मामला बहुत ही जटिल होगा और बस यही और भी विश्वासघात को ला सकता है। दोस्तों, दुनिया को एक देश बनाने का यह एक लॉजिक नाइटमेयर होगा। हम सभी को यह तय करना पड़ेगा कि हम कौन सी सामान्य भाषाएं इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और फिर एक सामान्य मुद्रा के लिए एक रूपांतरित योजना बनाने का खतरा भी है। कितनी समय तक वर्तमान मुद्राएं को मान्यता मिलती रहेगी? नए धन के फिजिकल छापने और वितरण को देखने में बड़ा मुद्दा हो सकता है। उसके अलावा एक अच्छी खासी संख्या दुनिया के लोग होंगे जो इस विचार के खिलाफ होंगे। हाँ, हम सब एक ही छतरी के नीचे रहेंगे, लेकिन यह एक ऐसा छतरी हो सकता है जिसमें बगावत, व्यापक भ्रष्टाचार और सांस्कृतिक टकराव भरा हो, वही जिसे हम पहले ही दूर करने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, यह कागज पर एक अच्छा विचार लग सकता है, लेकिन जब हम देखते हैं कि वर्तमान राजनीति और आर्थिक क्षेत्र कितना असंतुलित है, तो सबको मानना मुश्किल हो जाएगा कि हर देश को बोर्ड पर लाना कितना मुश्किल है। शायद सबको मानने के लिए वर्ल्ड वॉर 3 की जरूरत हो, और उस समय यह हो सकता है कि बहुत देर हो चुकी हो। लेकिन यह किसी और कैसा होगा के लिए एक विषय है।